नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है नेटवर्क सिक्योरिटी। इस नेटवर्क सिक्योरिटी में जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का इसमें पार्ट दिया हुआ है। तो हम आज बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी। तो पहला ही क्वेश्चन होता है, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी मतलब किसी चीज की एक तरीके से सिक्योर करना, उसकी सुरक्षा करना किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से, किसी भी हार्मफुल जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हार्मफुल लाइक किसी भी तरीके से कोई अटैक हार्मफुल या हार्मफुल जो उसको उसकी वर्किंग को इफेक्ट करे, उनसे सबसे सिक्योर कराना ही उसका मतलब क्या होता है, सिक्योर करना। मतलब उससे किस चीज को सिक्योर करना, उन सभी चीजों से बचाना सिक्योरिटी कहलाती है। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मतलब है कि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर है, आपके सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको बचाना, या उसको कोई भी इस तरीके से अनऑथेंटिकेशन जो यूजर्स होते हैं, अनऑथोराइज यूजर्स, उनसे उसको बचाना, जो आपकी बिना परमिशन के आपके सिस्टम में एंटर कर रहे हो, या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा वहां से चुरा रहे हो, तो वह कहलाता है, उसको हम उस चीजों को बचाना, उन आपकी जो डेटा है उसको बचाना, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम को अनऑथोराइज यूजर्स, या आपकी कोई भी सिस्टम या इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज यूजर से बचाना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब, आज आप देखते हैं कि आज सब आप इंटरनेट का यूज करते हैं, और आप इंटरनेट का इतना यूज करते हैं कि हर चीज में आप कोई भी, चाहे से आपकी शॉपिंग करना हो या कोई फाइनेंशियल आपकी ट्रांजेक्शन हो, ये सब आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। तो इसके बारे में आप लोगों को अवेयर होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपके जो ज्यादातर जो फ्रॉड या क्राइम होते हैं, वो किसके बेसिस पे होते हैं, आपकी अवेयरनेस की वजह से ही इस तरीके से फ्रॉड या क्राइम होते हैं, जहां आपको अवेयर नहीं रहता है, या आपकी जो सिस्टम की सिक्योरिटी नहीं रह पाती, तो इस वजह से ये इस तरीके के क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या इंटरनेट में जो कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे हो, वो कहीं न कहीं स्टोर हो रही है, कहीं न किसी रूप में वो कहीं न कहीं जाके स्टोर हो रही है। और जो टेक्निकल जो हैकर्स होते हैं, जो अच्छी जिनकी नॉलेज होती है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा कर आपके सिस्टम को, या आपके नेटवर्क को, या आपके अकाउंट का मिसयूज करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट था, लेके कि आपके यदि बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी वो चुरा लेते हैं, तो आपके पैसे वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये आपकी साइबर सिक्योरिटी की मतलब साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है, मतलब हम नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस कंप्यूटर सिक्योरिटी दोनों की बारे में बात करेंगे कि आपका जो सिस्टम है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए। आपकी कोई भी क्रेडेंशियल है, लाइक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, या और कोई इंफॉर्मेशन है, या कोई डेटा है, जिसको कोई भी ना चुरा सके, और ना ही कोई उसको क्या कर सके, मिसयूज कर सके उसको। प्लस इसके साथ साथ आपके सिस्टम को आके कोई भी अनऑथराइज यूजर, जिसको हम बोलते हैं कि बिना आपकी परमिशन के आके कोई भी आपके सिस्टम को आके कोई भी आपका सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकता है, या आपकी डेटा को चुरा सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो इन सब चीजों को कैसे सिक्योर किया जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में इसमें दिया हुआ है, बेसिकली कुछ टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि आप इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके। तो सबसे पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मेलवेयर, कि मेलवेयर के जो वायरस के अटैक से कैसे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। फिर इंट्रोड्यूस फायरवॉल्स है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, क्या किस तरीके से फायरवॉल्स काम करते हैं। फिर बैकअप एंड रीस्टोरेज डेटा है। और उसके बाद में है आपका नेटवर्किंग, कितने टाइप की नेटवर्किंग होती है। और फिर एथिकल हैकिंग है। ये सब टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की। तो उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि बेसिकली क्या है, आपके सिस्टम को और आपके जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, उनको एक तरीके से सिक्योर रखना, किसी से भी वो बिना आपकी परमिशन के, ताकि कोई भी उसको यूज ना करे। ठीक है, ना ही आपके सिस्टम को कोई हार्मफुल ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सके। तो इन सब चीजों को सिक्योर करना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है।
तो कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे कैसे हो सकती है, तो पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि किस किस तरीके से अपन हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, क्या क्या वे है जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर की क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस पे हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी कोई भी यदि आपके डेटा को हार्मफुल कर रहा है किसी भी वजह से, मतलब वो आपकी क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, या इंफॉर्मेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, उसको एडिट कर रहा है। तो क्योंकि आज के टाइम पे हमें पता है कि हमारा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही, आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक छोटे से पर्सन की बात करें, उसके लिए उसका डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। केवल एक जैसा आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब क्या होते हैं, सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन होती है, इनको यदि किसी ने आपका चुरा लिया तो आपका क्या होता है, उसका इफेक्ट सीधा आपका फाइनेंशियल स्टेटस पे आके होता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, डेटा जो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा रहे, तो वो भी आप शेयर नहीं करना चाहते, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है बेसिकली आपका जो डेटा है, सिस्टम के अंदर जो डेटा है, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी क्रेडेंशियल है, उन सबको सिक्योर करना, उन सबको सिक्योर करना है किसका पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो सबसे जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रेल होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो भी, क्योंकि आपके हर एक्शन आपकी डेटा के बेसिस पे परफॉर्म हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मीन्स है कि आपका डेटा जो भी है, आपके जैसे पासवर्ड है, बैंक लॉगिन आईडी है, यूजर आईडी है, आपकी आपकी यूजर आईडी, पासवर्ड, इन सबको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इन सबको बचाना ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाता है। तो मतलब पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसको कोई भी हार्मफुल उस पर एक्शन परफॉर्म ना करे, या उसको कोई भी मिस यूज नहीं करे उसका, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना। दूसरा आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, दूसरा पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब दोस्तों जैसा इसका नाम है कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बेसिकली आपके जो भी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है उनको सिक्योर रखना। कि कई बार हैकर्स जो होते हैं, जो अनऑथेंटिकेशन यूजर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस को जो सिक्योर नहीं है उसके थ्रू आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन को, या आपकी जो भी कोई भी सिक्योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो कि वो कितना सिक्योर है। जैसे कि हम गेटवे यूज करते हैं, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, तो हमें पता होता है कि पेमेंट गेटवे एक तरीके का एप्लीकेशन है जो हमें क्या करता है, फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि उसके डेटा को कोई भी एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि हम वहां पे अपने क्या करते हैं, यूजर आईडी, बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे डालते हैं, जिसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट गेटवे के थ्रू है। तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो वो इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि उसको कोई भी क्या नहीं कर सके, हैक नहीं कर सके, या कोई भी उसको हार्म इफेक्ट नहीं पहुंचा सके। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो दोस्तों, उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से किया जाए, वो होती है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। थर्ड आता है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब दोस्तों जैसे हमने देखा कि जो सिक्योरिटी मतलब जो भी अनऑथोराइज यूजर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, आपकी डेटा फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपके हार्डवेयर जो भी कंपोनेंट है उसका वो एक तरीके से उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी, ठीक है। तो आपकी जो कंप्यूटर है, जो कंपोनेंट्स, आपका जो सिस्टम है उसको भी सिक्योर रखना जरूरी है। तो आप अपने सिस्टम को जैसे कि एंटीवायरस अपडेट करके, एंटीवायरस इंस्टॉल करके सिक्योर करके रखते हो। तो ये सारी एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो यदि कंप्यूटर को सिक्योर रहना भी जरूरी है इनके साथ साथ, क्योंकि कंप्यूटर जब आपके सिस्टम जब सिक्योर होगा तो कोई भी जो अनऑथोराइज यूजर है जिसको आपके सिस्टम में घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी उसमें एंटर नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का सबसे बेसिकली आप देखते हैं कि आप अपने जो भी सिस्टम है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप लैपटॉप है, उस पे सब पे आप लॉक लगा के रखते हो। तो वो क्यों लगा रखते हो, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ताकि कोई भी उसको क्या नहीं कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके। आप अपनी डिवाइस को सिक्योर कर रहे हो, आप अपनी डिवाइस को क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी होती है
ताकि आपकी कोई भी डेटा को क्या नहीं कर सके, चुरा नहीं सके। वो होता है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी की है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। आप देखते हैं कि एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारा जो मेन पर्पज क्या होता है कि जो नेटवर्क है जिससे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो नेटवर्क भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। वो नेटवर्क भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नेटवर्क भी सिक्योर नहीं होगा तो उससे हमें क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपका वो नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो यदि किसी ने भी अनऑथराइज यूजर्स ने उस नेटवर्क में यदि वो एंटर कर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उससे जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है वहां तक वो एक्सेस कर सकता है, उन सबकी डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो वो सारे के सारे जो भी डिवाइसेज आपस में उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उस तक पहुंच जाता है। तो नेटवर्क जो आप यूज कर रहे हो आपस में कनेक्शन करके आप जितने भी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट कर रहे हो और उसमें जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो उसका सिक्योर होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि वो सिक्योर नहीं होगा, यदि किसी भी वजह से उस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कोई भी लूप होल हो जाता है तो आपकी जो सिस्टम के अंदर कोई भी वायरस या कुछ भी एंटर हो जाता है तो वो सारे के सारे नेटवर्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लाइक यदि सिक्योरिटी कम हो जाती है तो वो क्या करेगा, आपके डेटा को जो है डेटा ट्रांसफर रेट को कम कर देगा। दूसरा आपके सिस्टम्स जो भी उससे अटैच है उनको उनकी वर्किंग को रिड्यूस कर देगा, उनकी कैपेसिटी कम कर देगा, उनकी परफॉर्मेंस कम कर देगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक तरीके की जरूरी पार्ट है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है जो सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सब जानते हैं कि आप जितना ज्यादा अवेयर होगे साइबर क्राइम से, साइबर सिक्योरिटी जो आप चीजें यूज कर रहे हो, जो आपकी डिवाइसेज आप यूज कर रहे हो उनको किस तरीके से यूज किया जाए ताकि कोई उसका मिस यूज ना कर पाए। तो वो होता है आपका बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी डिवाइसेज है उसको कोई अदर पर्सन आपकी बिना परमिशन का ना यूज कर पाए, आपको अवेयर होना चाहिए। तो वो कहलाती है साइबर सिक्योरिटी कि आपकी बिना परमिशन के कोई भी वर्क कर रहा है तो वो एक लूप होल हो जाता है किसमें, सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी 5 तरीके की होती है आपकी, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, कंप्यूटर, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की जाती है? सिक्योरिटी आपके सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई चुरा नहीं सके, या फिर जो भी कोई भी डेटा है उसको ना कोई डिलीट कर सके, ना कोई एडिट कर सके। तो उस तरीके से आपके सिस्टम को उन चीजों से बचाना ताकि कोई भी आके आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम में एंटर होता हो, तो उन चीजों से आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन करना, बचाना, वही क्या कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाता है, वही कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सिक्योर किस तरीके से आपके सिस्टम पे अटैक होते हैं, मतलब आपके सिस्टम जो आपका डेटा है उसको कैसे कैसे चुराया जाता है। तो यहाँ पे अटैक करने के तरीके, मतलब आपके सिस्टम तक पहुंचने के तरीके, आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। कितने होते हैं? अलग अलग टाइप से आपके सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, या आपका जो भी डेटा है उसको क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। तो उस डेटा को चुरा लिया जाता है। तो कैसे हम अटैक करते हैं, अटैक का मतलब कैसे इस तरीके से आपके सिस्टम्स को अटैक किया जाता है ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चुराई जा सके। तो टाइप्स ऑफ अटैक है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि किस किस तरीके से आपके सिस्टम पे कोई भी अटैक कर रहा है, किस तरीके से आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, कैसे आपको डेटा चुरा रहा है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ अटैक है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। 3 तरीके के मेन है, फिशिंग, स्पूइंग और इम्प्रेशनेशन। ये 3 तरीके की टाइप्स ऑफ अटैक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिशिंग की बात करते हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग बेसिकली एक इस तरीके का अटैक है, इस तरीके का अटैक होता है आपके सिस्टम पे जो ऐसे लगता है कि आपको जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक रेपुटेबल सोर्सेज से आ रही है। रेपुटेबल सोर्सेज का मतलब है कि G9 पर्सन, जेन्युइन पर्सन के या जेन्युइन वेबसाइट के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो उसका उस सिस्टम या उस इंफॉर्मेशन का जो प्रोवाइडर है उसी से वो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो बेसिकली इस तरीके का अटैक कि जहाँ पे जो सेंडिंग होता है वो फ्रेडेंट होता है, कि जो सेंड कर रहा है उसको पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंड कर रहा है वो एक्चुअल में उसका ओरिजिनल वो नहीं, सेंडर नहीं होता है, ओरिजिनल उसका ऑथेंटिक एक ऑथोराइज पर्सन नहीं होता है। अदर पर्सन उसका तरह मिलते हुए इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है।
जैसे कि एक रेपुटेबल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके की फिशिंग होती है कि आपके पास कोई भी ईमेल आया जो लगता है कि किसी भी कंपनी के एक या बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है या किसी बैंक की तरफ से आया है और आप वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन उसको उस तरीके से समझ के शेयर कर रहे हो, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन का क्या कर रहा है, मिस यूज कर लेगा। तो वो एक तरीके का आपकी इंफॉर्मेशन का या आपके सिस्टम का अटैक हो गया कि वो इस तरीके से आपके इंफॉर्मेशन लेके उसका मिस यूज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आप अटैक कर रहा है आपके सिस्टम पे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो अटैक होता है वो होता है फिशिंग होता है। फिशिंग का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअल रेपुटेबल सोर्स नहीं है, करेक्ट सोर्स नहीं है, बट वो लुक लाइक एग्जैक्ट करेक्ट सोर्स लगता है कि वो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हाँ जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है वो करेक्ट सोर्स से ही आ रही हो। वो कहाँ से आ रही हो, करेक्ट सोर्स से ही आ रही हो। जैसे आप बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आपके पास जॉब का मेल आ जाता है या आपके कोई लॉटरी का मेल आ जाता है, ठीक है। तो ये सब फिशिंग का एक पार्ट होता है कि जो आपको लगता है कि जॉब किसी बेस्ट कंपनी से आपके पास ऑफर आ रहा है और आप उसको आप सोचते हो कि हाँ ये मेरे से बेस्ट ओरिजिनल कंपनी से सोर्स कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है, तो वहां पे आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करते हो तो वो लोग उस इंफॉर्मेशन का मिस यूज करते हैं। आपके जो भी डेटा है जैसे क्रेडिट कार्ड के डेटा है, लॉगिन इंफॉर्मेशन है, तो वह क्या करते हैं उस चीज का मिस यूज करके आपके क्या करते हैं, आपके डेटा को चुरा लेते हैं और आपकी जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज करते हैं और आपके अकाउंट से, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है तो आपने उन्होंने लॉगिन आईडी या पासवर्ड ले लिया या आपके पिन उन्होंने चुरा लिए, तो वो उसका मिसयूज करके आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे को क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो फिशिंग इस तरीके का अटैक होता है जहां पे जो प्रैक्टिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी को इस तरीके की इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो फ्रॉड इंफॉर्मेशन भेजते हैं। बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, फ्रॉड इंफॉर्मेशन, जो कि ऐसा लगता है कि जब आप कम्युनिकेट करोगे उनसे तो ऐसा लगता है कि ये किससे आई है, रेपुटेबल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आ रही हो। कि जैसे कि कोई भी रेपुटेबल सोर्सेज है, कोई ऑथेंटिकेशन यूजर है, वो ऑथेंटिकेटेड जो पर्सन है वही उस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर कर रहा हो, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये क्या करता है, इनका गोल क्या होता है मेन, कि आपकी जो सेंसिटिव डेटा होता है, जो आपका सेंसिटिव डेटा होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, लॉगिन इंफॉर्मेशन, इनको वो क्या करते हैं, चुरा लेते हैं और इनको चुरा के वो क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। आपके जो भी फाइनेंशियल पॉइंट्स है उन पर वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फिशिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फिशिंग का मतलब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिशिंग का मतलब क्या है। कि बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को ये रेपुटेबल सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर की जा रही है वो आपको ऐसा लगे कि ये रेपुटेबल सोर्स से ही आ रही है, बट वो रेपुटेबल सोर्सेज से नहीं आ रही है और आप उसको रेपुटेबल सोर्सेज के को समझते हुए आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ शेयर कर देते हो, तो वो चीज कहलाती है आपकी फिशिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपकी दोस्तों, फिशिंग कहलाती है। तो कभी भी जब तक आपको किसी भी मेल या कोई भी ऐसी मैसेज आपके पास आते हैं जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो उनको कभी भी क्लिक ना करें, उनको ना ओपन करें, ना पढ़े। क्योंकि वो यदि आप ओपन करके उनको पढ़ते हो तो भी वो आपके जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कीप कर लेता है और उसका फिर वो क्या करता है, मिसयूज करता है। तो कभी भी अननोन मेलिंग जो आ रही है, फिशिंग जो बेसिकली जो ज्यादातर होती है वो मेल के थ्रू होती है, मेल के अटैचमेंट से होती है। कि जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअल में ओरिजिनल कंपनी के थ्रू ही मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ओरिजिनल कंपनी के थ्रू आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है। तो फिशिंग से बचने का जो तरीका होता है वो दोस्तों क्या होता है कि आपको अवेयर रहना चाहिए और प्लस आप बिना किसी चेक किए कोई भी जो लिंक होते हैं उस पर कभी भी क्लिक नहीं कीजिए। अन बिना परमिशन के या बिना यूजर के बिना किसी भी लिंक पे क्लिक ना कीजिए, ताकि उसके ऐसे क्लिक करने से क्या होगा कि यदि आप क्लिक करते हो उसके साथ जो भी अटैचमेंट आया वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को जो उसने भेजी है, जिसने भी ये फिशिंग फाइल, उसके पास तक पहुंच जाती है। तो फिशिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। वो क्या रहे, सिक्योर रहे। दूसरा अटैक जो होता है स्पूफिंग की तरह होता है। स्पूफिंग बेसिकली क्या करता है, आप टीसीपी आईपी के लिए मतलब एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट्स में जनरेट कर देता है किसी दूसरे के आईपी एड्रेस पे यूजिंग समबडी आईपी एड्रेस। मतलब आप क्या करोगे कि दूसरे का आईपी एड्रेस यूज करते हैं जो आपको ट्रैक कर सकता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन आप अटैक मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जो कि आपके आईपी एड्रेस से जा नहीं रही, किसी दूसरे के आईपी एड्रेस से जाके यूजर तक पहुंच रही है। तो इस तरीके की जो
अटैक होते हैं वो स्पूफिंग अटैक कहलाते हैं। तो स्पूफिंग अटैक का मतलब समझ में आया होगा कि आपको टीसीपी आईपी पैकेट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि क्या होगा कि यूजिंग समबडीज एल्स आईपी एड्रेस, तो बिना उसके आपको आईपी एड्रेस के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन को सेंड कर दी जाती है यूजिंग समबडीज एल्स आईपी एड्रेस, मतलब दूसरे के आईपी एड्रेस को भी हैक करके आप उसमें वो इंफॉर्मेशन सेंड की जा सकती है। तो स्पूफिंग का मतलब ही बेसिकली क्या है कि पैकेट्स या इंफॉर्मेशन को शेयर करना किसी दूसरे के आईडी के थ्रू, खुद के आईपी एड्रेस से नहीं, दूसरे के आईपी एड्रेस से, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है उसके थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना जो कि इसका डेस्टिनेशन यूजर है उस तक सेंड करना। कि ये कैसे पॉसिबल है? ये टीसीपी आईपी पैकेट्स के फॉर्म में पॉसिबल है कि टीसीपी आईपी जो पैकेट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, हमें पता है। तो ये क्या होगा कि ये बेसिकली जब क्रिएट होता है वो टीसीपी आईपी पोजीशन पे ही क्रिएट होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की पोजीशन होती है उस पे ही क्रिएट होता है, जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी कि आपको जो डेस्टिनेशन यूजर है, जो डेस्टिनेशन जहां पे इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वहां पैकेट्स के फॉर्म में पहुंच रही है, बट वो जो जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसको ये नहीं पता रहता है कि वो कौन से आईपी एड्रेस से वो इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है। तो ये कहलाएगा स्पूफिंग। तो मतलब क्या होगा कि आपका जो किसी एल्स का आईपी एड्रेस यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो वो स्पूफिंग कहलाता है। मतलब खुद का आईपी एड्रेस ना यूज करके हम दूसरे का आईपी एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो स्पूफिंग कहलाएगी। नेक्स्ट टाइप जो अटैक होता है वो होता है इम्प्रेशन टाइप का अटैक। इम्प्रेशनेशन टाइप का जो अटैक है वो बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो अटैकर होता है जो आपके सिस्टम तक पहुंच रहा है, जो इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, वो क्या करता है, वो इस तरीके से कम्युनिकेशन आपसे करता है। बेसिकली वो उसका जो पर्पज होता है वो फ्रॉड का यही पर्पज होता है, वो आपके इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, फोन या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करके उसको वो रिप्रेजेंट करता है खुद को एज ए ऑथोराइज यूजर की तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है, बट वो एक्चुअल में ऑथोराइज यूजर नहीं होता है। उसका जो पर्पज होता है वो किस लिए होता है, फ्रॉड करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो इस टाइप के जो फ्रॉड्स होते हैं जो फोन के थ्रू हो रहे हैं, ईमेल के थ्रू हो रहे हैं, जब कभी आपके पास किसी जैसे बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई कॉल कर रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, तो वो किस टाइप का अटैक होगा, इम्प्रेशनेशन टाइप का अटैक वो होगा आपका। तो ये तीन तरीके के टाइप्स के अटैक हो सकते हैं, फिशिंग, स्पूफिंग एंड इम्प्रेशनेशन टाइप का जो अटैक है। इन तीनों अटैक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो आता है मेलवेयर। मालवेयर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि अब तक जो हमने डिस्कस किया वो एक नॉर्मल थिंग्स डिस्कस की थी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, किस किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी होती है, अटैक क्या होता है, टाइप्स ऑफ अटैक किस तरीके से आपके सिस्टम पे अटैक होता है। बट अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो मालवेयर। मालवेयर बेसिकली है क्या? तो मालवेयर जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? मोल प्लस वेयर, मोल प्लस वेयर। तो मालवेयर जो एक तरीके से दो वर्ड से मिलकर बना है, मोल प्लस वेयर, जिसको हम हिंदी में कहें, मोल मतलब गंदा, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर या गंदी एप्लीकेशन। तो मालवेयर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि क्या करता है, आपके सिस्टम को से डेटा चुरा सकता है, उसको एडिट कर सकता है, या उसके डेटा को डिलीट कर सकता है, या किसी अन्य पर्सन तक वो डेटा को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो मालवेयर का मतलब ही क्या होता है, गंदा सॉफ्टवेयर। गंदा सॉफ्टवेयर मतलब कि वो इस तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग है मालवेयर। मालवेयर एक ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मालवेयर मतलब क्या है? मालवेयर इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर फिर आपके सारी एक्टिविटी को क्या करता है, मेजर करता है, उनको वो ध्यान रखता है उन एक्टिविटी का कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो उन एक्टिविटी का यूजेज करके उसको आपको क्या करा सकता है, हार्मफुल कर सकता है। वो क्या कर सकता है, हार्मफुल कर सकता है। तो मालवेयर जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इसी पर्पज से डिजाइन किया गया है कि जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है
या जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको डैमेज करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या आपकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए ही तैयार किया गया है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो का जिसका पर्पज क्या होता हो, जिसका पर्पज क्या हो कि उसका पर्पज आपका ओनली चेंज करना या आपके जो भी डैमेज करना, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना, ये होता है बेसिकली आपका मालवेयर। तो अब ये मालवेयर जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कई टाइप से चुराई जा सकती है, कई टाइप से वो क्या की जा सकती है, उसको डैमेज किया जा सकता है, हार्मफुल किया जा सकता है। तो वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मालवेयर है, कौन कौन से टाइप्स के मालवेयर है, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका मालवेयर के अंदर। वो किस में आएगा? मालवेयर के अंदर। तो मालवेयर क्या है? बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऐसी प्रोग्रामिंग कोड है जो कि आपके सिस्टम को क्या करता है? हार्मफुल करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है, आपके पासवर्ड को चुराता है और किसी दूसरे के साथ क्या करता है? शेयर कर रहा हो, तो वो होता है मालवेयर। अब जो मालवेयर है वो भी कई तरीके के होते हैं, तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मालवेयर आता है वो आता है आपका वायरस। वो क्या आता है आपका दोस्तों? वायरस आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मालवेयर की हम बात करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मालवेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपका वायरस। वो क्या है? वायरस। तो अब जो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर की, तो इस तरीके की जो कोडिंग होती है, वो जो प्रोग्रामिंग होती है, उसको भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जो आपकी इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को हार्मफुल करते हैं, आपके डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी फाइल्स को, आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, आपके नेटवर्क को इफेक्ट कर देते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, ये जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मालवेयर कहते हैं। और मालवेयर भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मालवेयर है वो होता है वायरस। जो सबसे ज्यादा आपको ये वर्ड है वायरस, वो आपने सुना होगा कि जो सबसे ज्यादा यूजेज होता है कि वायरस आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, आपके फाइल्स को करप्ट कर दिया, तो वो किसके जरूरत? तो एक तरीके का जो वायरस, एक तरीके का क्या होता है? मॉलवेयर होता है। क्या होता है? एक तरीके का मॉलवेयर होता है जो आपके सिस्टम की फाइल्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, एडिट कर देता है। तो वायरस है क्या? तो बेसिकली वायरस जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? खुद के ही रिप्लिकेंट बनाता रहता है। तो वायरस के बारे में सबसे हमेशा एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो वायरस है वो क्या होता है? वो सेल्फ रेप्लिकेंट होता है। सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब होता है कि वो खुद की कॉपी खुद से ही बना लेता है, उसमें यूजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, खुद की कॉपी खुद बनाता रहता है। मतलब आपने यदि कोई भी वायरस वाली फाइल ओपन की, जिसमें कोई भी ऐसी फाइल आपने ओपन की जो ऑलरेडी इफेक्टेड है, तो आपने जैसे ही वो फाइल ओपन की तो वो क्या करेगा? उस टाइप की फाइल्स की कॉपी ऑटोमेटिक खुद का खुद बनाता रहता है एक बार आपको कॉपी करने के बाद में या उस फाइल को ओपन करने के बाद में। तो सेम फाइल आपकी बहुत सारी कॉपी हो जाती है। तो दोस्तों जो वायरस होता है वो क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेट होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो कि खुद का खुद कॉपी करता रहता है, वो प्रोग्राम क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। जो कि कोई भी किसी भी फाइल के साथ अटैच होकर नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाता है। अदर फाइल्स में जैसे कि बेसिकली जो वायरस है उसका जो ट्रांसमिट होता है कि आपने एक ऐसी, जैसे एक इफेक्टेड पेन ड्राइव आपने अपने सिस्टम में लगा ली या एक ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा ली जो अफेक्टेड है वायरस से, तो वह जो कॉपी है वो उस वायरस की जो फाइल है वो आपके सिस्टम तक भी आ जाएगी और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगी, आपके डेटा को, जो भी आपकी फाइल है उसको एडिट कर देगी या उसकी कई सारी कॉपीज बना देगी। तो ये कैन एग्जीक्यूटिव सीक्रेटली व्हेन द होस्ट प्रोग्राम फाइल इज एक्टिवेटेड। जब भी ये एक्टिवेटेड होता है वायरस प्रोग्राम, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम फाइल को ओपन करते हो या अफेक्टेड फाइल को एक्टिवेट होती है, जैसे ही वो अपने खुद के प्रोग्राम, खुद की जो कॉपी है वो बनाने लग जाती है। तो ये खुद से ही रेप्लिकेट होने लग जाती है। इसमें आपने जैसे उस फोल्डर को ओपन किया तो ये क्या करेगी? उस टाइप का जो फाइल्स होगी, मतलब इस तरीके का जो प्रोग्रामिंग होता है वायरस, बेसिकली जो खुद की कॉपी खुद ही बनाता रहता है। तो वायरस जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करें कि वायरस है क्या बेसिकली, तो वायरस की जो फुल फॉर्म है वह है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस की जो कभी दोस्तों फुल फॉर्म क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है, तो आप वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। तो अब देखो कि वायरस क्या है। सबसे पहले जो वायरस है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि जो वायरस है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये जो नाम दिया था वो दिया था फ्रेड कोहेन ने।
सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे फ्रेड कोहेन, उन्होंने इसको नाम दिया वायरस का। तो उन्होंने एक ऐसी प्रोग्रामिंग बनाई जो कि खुद की कॉपी खुद ही करता है और आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, हार्मफुल कर रहा है। तो फ्रेड कोहेन एक ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे इन्वेंटर बोल सकते हो जिन्होंने वायरस को फाइंड आउट किया। उन्होंने वायरस को नाम दिया फ्रेड कोहेन ने। तो वायरस को नाम देने वाले जो पर्सन थे उसका नाम था फ्रेड कोहेन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि जो दुनिया का वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस कौन सा था। क्वेश्चन अधिकतर आता है एग्जाम्स में, वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस का नाम क्या था। वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस कौन सा था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस जो था उसको नाम दिया गया था, जो फाइंड आउट किया गया वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस, वो था क्रीपर। वो क्या था, क्रीपर। तो दुनिया का पहला जो वायरस फाइंड आउट किया गया उसको नाम दिया गया क्रीपर। और ये जो वायरस है वो किस में फाइंड किया गया था, नेटवर्क के अंदर फाइंड किया गया था। तो दुनिया का पहला वायरस कहाँ मिला था, नेटवर्क के अंदर, जो कि आर्पनेट पहले यूज किया जाता था। आपका इंटरनेट से पहले यूज किया जाता था आर्पनेट। इंटरनेट से पहले जो नाम था वो था आर्पनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहला वायरस कहाँ मिला। तो दोस्तों आप बताओगे कि दुनिया का पहला वायरस आर्पनेट में फाइंड आउट हुआ था और उसका नाम दिया गया था क्रीपर नाम दिया हुआ था। और ये कब फाइंड आउट हुआ, ये फाइंड आउट हुआ था 1972 के अंदर, 1972 के अंदर ये फाइंड आउट किया गया था। ये 1972 के अंदर फाइंड आउट किया गया था। आर्पनेट के अंदर पहला प्रोग्रामिंग कोड वायरस फाइंड आउट हुआ था, जो कि क्या कर रहा था, आपके नेटवर्क को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसकी फाइल्स को करप्ट कर रहा था। तो उसका नाम दिया गया क्रीपर नाम दिया गया। तो क्रीपर 1972 में पाया जाने वाला दुनिया का पहला वायरस है और ये किसमें फाइंड आउट हुआ था, आर्पनेट में। और इसको जो क्रीपर का जो एंटीवायरस था जो इसको रिपेयर करने के लिए बनाया गया उसको बोला गया रीपर। उसको क्या बोला गया, रीपर बोला गया। तो एंटीवायरस जो बना वो था आपका रीपर। क्रीपर का जो एंटीवायरस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करते हैं, एंटीवायरस मतलब जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसकी इफेक्ट को कम कर सके। तो पहला एंटीवायरस भी जो बना इस क्रीपर का उसको बोला गया रीपर। उसको क्या बोला गया, रीपर बोला गया। उसको फाइंड आउट किया जो उसको बोला गया रीपर। तो पहला एंटीवायरस बना आपका रीपर और ये फाइंड आउट किया था बॉब थॉम्स ने। तो बॉब थॉम्स एक ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड का वायरस और एंटीवायरस फाइंड आउट किया। बॉब थॉम्स ने ही रीपर का पता लगाया और उन्होंने ही क्रीपर बनाया। तो उन्होंने ही क्या बनाया, इसका एंटीवायरस बनाया बॉब थॉम्स 1972 के अंदर। तो ये था आपका दुनिया का पहला वायरस। अब हम बात करते हैं कि ये तो दुनिया का पहला वायरस था, बट कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था जो आपके सिस्टम में आया। यहाँ नेटवर्क वायरस, इसको फर्स्ट नेटवर्क वायरस भी बोल सकते हो आप या फर्स्ट वायरस भी बोल सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था। तो दुनिया का पहला नेटवर्क वायरस भी आपका क्या था, क्रीपर ही था। क्रीपर या जो कि क्योंकि ये किसमें फाइंड आउट हुआ, इंटरनेट में फाइंड आउट हुआ, तो आर्पनेट में फाइंड आउट हुआ था। बट इसे हम पहला कंप्यूटर वायरस नहीं बोल सकते। पहला जो कंप्यूटर वायरस बना फाइंड आउट हुआ था उसको जो नाम दिया गया वो था आपका एल्क क्लोनर था, उसका नाम एल्क क्लोनर। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर हमारा था, फर्स्ट नेटवर्क वायरस या फर्स्ट वायरस। अब हम बात करें फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था एल्क क्लोनर था, उसको नाम दिया गया एल्क क्लोनर। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका था एल्क क्लोनर। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम है एल्क क्लोनर। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था आपका जो कि 1982 में फाइंड आउट हुआ, इन्वेंट किया गया या ढूंढा गया 1982 के अंदर। कब ढूंढा गया, 1982 के अंदर, 1982 के अंदर ढूंढा गया। एल्क क्लोनर इसको नाम दिया गया और ये फाइंड आउट करने वाले व्यक्ति का नाम था रिचर्ड स्केंटा। रिचर्ड स्केंटा ने ये
वायरस को इन्वेंट किया, उन्होंने ये वायरस बनाया या उन्होंने ये वायरस फाइंड आउट किया? रिचर्ड स्केंटा। तो रिचर्ड स्केंटा ऐसे थे जिन्होंने पहला कंप्यूटर वायरस फाइंड आउट किया और उसको नाम दिया एल्क क्लोनर। उसको नाम दिया एल्क क्लोनर। तो जो वायरस है बेसिकली आपको जो इन्होंने प्रोग्रामिंग की इसके लिए वो 1982 में इस तरीके की प्रोग्राम की कि जो आपकी सिस्टम की फाइल्स को क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता था या उसको इफेक्ट डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सका। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका होता है एल्क क्लोनर। 1982 में ये फाइंड आउट हुआ, रिचर्ड स्केंटा ने इन्होंने फाइंड आउट किया। और पहला दुनिया का पहला वायरस या नेटवर्क वायरस था वो था आपका क्रीपर। दोनों में डिफरेंस समझना दोस्तों अच्छी तरीके से कि नेटवर्क वायरस या फर्स्ट वायरस, नॉट ए कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट वायरस दुनिया का पहला वायरस या नेटवर्क वायरस था वो क्रीपर था, 1972 में फाइंड आउट हुआ। और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वो एल्क क्लोनर था, वो 1982 में फाइंड आउट हुआ और रिचर्ड स्केंटा ने उन्होंने फाइंड आउट किया। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट वायरस की। वायरस किस तरीके से, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वायरस को किसने नाम दिया। फ्रेड कोहन थे जिन्होंने 1985 में वायरस को नाम दिया, इस तरीके की प्रोग्रामिंग को उन्होंने नाम दिया वायरस। तो ये हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया। वायरस की फुल फॉर्म, उसका फर्स्ट वायरस का नाम क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। अब हमारा जो लेक्चर होगा, जो नया वीडियो होगा वो होगा आपका टाइप्स ऑफ वायरस की। वायरस भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि उनकी किस तरीके की वो आपके सिस्टम को इफेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। आज की वीडियो में हमने टॉपिक लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है, प्लस आपको किस तरीके से कंप्यूटर पे अटैक हो सकते हैं, मतलब आपके सिक्योर सिस्टम पे नेटवर्क पे किस टाइप के अटैक हो सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा मालवेयर, मालवेयर क्या है उसका हमने एक पार्ट पढ़ा। मालवेयर का वायरस के बारे में हमने आज जाना कि वायरस क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, कब ये यूज किया गया, कब दुनिया का पहला वायरस होता है। तो दोस्तों धन्यवाद।